जादू की तरह काम करना। आप अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक ढकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जब 1936, राइटर। ये आपका क्या है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते तो और क्लियर हो जाएगा। वर्क्स लाइक मैजिक इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. टॉम रॉबिन्स, राइटर। ये इसमें अपने को क्या बता रहे हैं कि अपने को कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन चाहे अपना कोई भी टैलेंट हो सकता है आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है आप सिंगिंग का शौक रखते हो, कोई भी आप फील्ड हो उसमें, या तो आप हाउसवाइफ हो तो आप समझ लो आपको सफाई बहुत पसंद है। हर जो काम करो शिद्दत के साथ करो और उसमें आप इतना आगे पहुंच जाओ, दीवानगी की हद तक पहुंचना है। और फिर देखिएगा कैसे मैजिक वर्क करता है उस चीज में। सपोज अगर आपने अगर देखिए कि कोई सिंगर है, तो अगर म्यूजिशियन है और वो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है और वो म्यूजिक में जैसे सिंथेसाइजर कोई बजा रहा है और दीवानगी की हद तक वो प्रैक्टिस किए जा रहा है, आप देखिएगा वो एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो ऐसी धुन निकालने लग जाएगा कि हम लोग भी इम्प्रेस्ड होंगे, सुनने वाले भी, और जो बजा रहा है ऐसी ऐसी धुन निकाल लेगा वो, मतलब वो उसमें जादू ही, मतलब एकदम पूरा जादू एंटर कर जाएगा उस चीज में। वो चीज अपने हर फील्ड में मिलेगा अपने को, जहां पे भी। पर हाँ, फोकस एक ही चीज पे करना है। आप सोचेंगे मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, इस पे भी फोकस कर लूँ, इस पे भी कर लूँ, एक ही चीज भी आप शिद्दत के साथ, पागलपन के साथ उस पर आप काम करो और देखो वो जादू आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचाएगा। हो सकता है आप कोई अवार्ड ही जीत लो। जैसे आप अपने कितने फील्ड्स में लोगों को देखे हैं कि जैसे वो लोग कुछ भी काम किए, एक पर्टिकुलर फील्ड को ले लिए और वहीं पे वो लोग इतना आगे बढ़ गए सोशल सर्विस में या कोई फील्ड में कि उनको गवर्नमेंट से अवार्ड मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। अगर अपने मुकेश अंबानी की बात करें तो आज उनके फादर के पास, धीरू भाई अंबानी के पास कुछ भी नहीं था, पर उनका जो उनकी जो सोच थी कि मेरे को एक दिन कुछ करके दिखाना है, वो सोच ही उनको इतनी आगे लेके गई कि वो मशहूर जितने भी अमीर आदमियों में से उनका एक मतलब नाम आने लग गया, नंबर 1 में नाम आने लग गया। वैसे ही अगर जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर को लें, मोदी जी को लें, तो आज वो कुछ भी नहीं थे, बट वो आप देखिए उनकी ये चाह थी कि वो लोगों की सेवा करें और वो आज प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे करके बहुत है। अब्दुल कलाम आजाद को ले, वो एक मछुआरे के बेटे थे, उन्होंने भी, आज ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति में वो चीज नहीं है, सब में वो टैलेंट छिपा हुआ है, पर अपने एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। अपने को देखना है कि अपने अंदर क्या क्वालिटीज है और उसको लेके अपने को आगे बढ़ना है। या फिर आपकी एक ऐसी सोच हो कि जैसे अपने देखें, अगर डॉक्टर बिंदेश्वर जी को देखें, जिन्होंने वो जो सुलभ शौचालय के लिए जो उन्होंने जो फाउंडर, जो सैनिटेशन मूवमेंट के लिए फाउंडर थे, आज उनकी एक अलग सोच उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिला दी। तो बस वो चीज है कि आपको पहचानना है कि आपके अंदर में, आप अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी उस सोच को आप देखिए कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। आप ये देखिए, जैसे अपने क्लास में अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे, जब अपने बहुत सारे बच्चे थे जो अपने फ्रेंड्स थे, कोई कोई बहुत आगे निकल गए हैं और कोई कोई है कि जो वहीं पे है। उसका रीजन क्या, कोई जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट जो टॉपर था वही आगे निकला और या जो बैक बेंचर था उसने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर अपने अगर उनका अगर स्टडी करेंगे तो अपने ये देख पाएंगे कि वो लोग को अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड करने की आदत थी। आज अगर अपने
आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लें, आइंस्टाइन ने अपना, मैं उनका आपको कोट सुनाती हूँ, आपको हैरानी होगी कि वो आगे कैसे बढ़े, उनकी सोच क्या थी। मैंने लिखा है उनका कोट, 100 times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I've received and I'm still receiving. दूसरा कोट था उनका, इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, इट इज द प्रीव्यू ऑफ लाइफ्स कमिंग और अट्रैक्शंस। वो भी अट्रैक्शन की थ्योरी को बिलीव करते थे, तभी उन्होंने इतना इन्वेंशन किया। और जो उनका था कि वो दिन भर में वो 100 जो पीपल थे, वो उनको मतलब वो इम्प्रेस थे कि वो लोग ने हम लोग के लिए इतना किया। मतलब कोई इन्वेंटर को आप ले लीजिए, उन्होंने कुछ खोज किया, आज बल्ब का इन्वेंशन हुआ, तब तो अपनी बत्तियां जला पा रहे हैं। आज अपने तो ग्रेटफुल हैं कि किसी की ऐसी सोच थी और जिसका उपयोग अपने अभी वो है भी नहीं इस दुनिया में, पर अभी भी अपने उसको यूज कर रहे हैं। पर क्या अपने ग्रेटफुल होते हैं? बल्ब तो अपने चला लेते हैं, एडिसन को कितनी बार थैंक्स बोलते हैं। वही है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को भी यूज कर रहे हैं, पर जिसने इन्वेंशन किया उसको क्या अपने थैंक यू बोल रहे हैं? ऐसे ही आप अगर न्यूटन का देखेंगे, उनका भी कोट है, इफ आई हैव सीन फर्दर देन अदर्स इट इज बाय स्टैंडिंग अपॉन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। मतलब वो इम्प्रेस थे और सबसे, और तब उन्होंने इन्वेंशन किया। तो ये चीज तो अपने भी प्रेरणा बना के अपने आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हो सकता है कि आप सक्सेस हो जाएं, कि आपको अब नहीं है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में नहीं है, फिर भी हो सकता है आपका तकदीर बहुत बुलंद है और आप फॉर द टाइम बिंग बहुत सक्सेसफुल भी है। पर अगर उसको आपको परमानेंट करना है, अगर आपको कोई भी अपने, आप सोचते हैं कि अपने को उस जगह से गिरना नहीं है, तो ग्रैटिट्यूड तो रखना ही होगा। और यही याद रखना होगा कि जितने भी लोग थे, लोगों ने, सोसाइटी ने क्या अपने लिए कंट्रीब्यूट किया है। अगर वो लोग ने कंट्रीब्यूट किया है तो अपने को भी कंट्रीब्यूट करना है। आज जैसे मैं जिनसे इन्फ्लुएंस्ड हूँ, जिनका क्लास ले रही हूँ, आशमिल मैम, वो कितने लोगों को ये क्लासेस दे रही है। तो मेरे अंदर में भी एक इच्छा आई, कम से कम मेरे क्लोज वंस के पास ये मैजिक बुक जाए, जिनको पता चले। लोगों को तो पता भी नहीं है ये क्या है। अगर लोगों के अगर जिंदगी में जादू हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबकी जिंदगी में हो। तो अगर सब ऐसी थॉट रखेंगे, आप में भी से कुछ लोग हैं जिसे जो सोचेंगे कि हाँ, मेरे जो क्लोज वंस है वो लोग प्लीज इसको यूज करिए, तो ये बहुत आगे चला जाएगा। कितने लोग बेनिफिटेड होंगे। अगर हम लोग सेल्फिश हो जाएंगे और अपने तक ही रखेंगे, तो आप सोचिए, सबको ही सेल्फिश हो सकते हैं, फिर तो कोई इन्वेंशन ही नहीं करेगा, सब अपने बारे में सोचेगा। फिर तो हम लोग को जो इतनी फैसिलिटीज मिली है, इतने मॉडर्न हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं, लिफ्ट कितनी मॉडर्नाइजेशन रूप में हमको मिल रही है, वो सब कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सबकी सोच यही होगी कि बस अपना ले लो। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अगर आपको सच में अगर सफलता चाहिए, तो अपना जो जॉब कर रहा है, उस जॉब के प्रति, चाहे उसको पसंद हो या नहीं हो, अरे उसी से तो उसका घर खर्चा चल रहा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड में आना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो कभी कभार हो सकता है कि प्रॉफिट दे रहा हो, कभी हो सकता है अपने बिजनेस में ब्रेकडाउन है, तब भी आपको तो ग्रैटिट्यूड में फील करना ही होगा, क्योंकि आप जो पास्ट का पैसा से खा भी रहे हो, तो उस बिजनेस की बदौलत ही तो आया है। तो हर हाल में ग्रैटिट्यूड में तो रहना ही होगा। और आपका जैसे अगर कोई जबरदस्त विचार, जो मैंने अभी उनका बताया कि डॉक्टर जो क्या नाम था उनका, मैं भूल जा रही हूँ, मतलब जो उनका नाम, हाँ, उन्होंने जो सुलभ शौचालय का जो किया था, पाठक, डॉक्टर पाठक। तो उनका उनका भी वो विचार था, तभी वो सैनिटेशन में इतना आगे, उनका लगता था कि लोग गंदगी में जा रहे हैं, खुले में जा रहे हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। उन्होंने लोगों के बारे में सोचा, तभी उनको अवार्ड मिला पद्म विभूषण के लिए, मतलब वो नॉमिनेटेड हुए, उनको मिला भी। तो ये चीज है कि आपकी सोच कहाँ तक जा रही है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है।
हम लोग को जो मिल गया, अगर हम लोग उसको यूज किए ही जा रहे हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लिए ही जा रहे हैं, तो वो चीज आप देखिए, हो सकता है एक पॉइंट पे आके वो अपने को मिलना बंद हो जाए। जैसे हेल्थ इशू का ही अपने बात करते हैं हेल्थ के लिए, तो अपने यूज किए जा रहे हैं, अपने आराम से सांसें लेते हैं, अपने चल फिर रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, अपना डाइजेशन वर्क भी कर रहे हैं, ठूस ठूस के खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर एक पॉइंट जब आता है तब अपने उस समय याद करते हैं, हाय राम, अपने तो डाइजेशन सिस्टम में क्या हो गया, या कुछ भी अपने वो अपने क्यों ध्यान जा रहा है, क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन आ रहा है। तो इससे अच्छा अपने पहले ही उसके लिए थैंकफुल रहे, तो वो नौबत ही ना आए। तो इसलिए आप ये देखिए कि आपको जहां पे भी जो भी फील्ड में है, मनी का फील्ड है तो मनी की फील्ड में भी हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए, भगवान तूने जो दिया शुक्र है तेरा, मैं बहुत खुश हूँ। बस आपकी तो नेसेसिटी तो पूरी हो ही रही है ना। आप अगर अपने से लोअर लोगों को देखेंगे, जो लोग एक एक खाने के लिए भी तरसते हैं, अपने पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, अपने को जब मर्जी होता है अपने जूस ले रहे हैं, अपने जो ले रहे हैं, अपने को सोचने का जरूरत नहीं कि आज डोमिनोज का पिज्जा मंगाए कि नहीं मंगाए। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब नॉर्मल खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, और अपने अपने इतने भाग्यशाली हैं, तो उसके लिए अपने को थैंक्स देना चाहिए। छोटी से छोटी चीज अगर अपने अपने से नीचे को अगर देखेंगे ना, इतनी आप थैंक्स बोलोगे, इतने ग्रैटिट्यूड में रहोगे, तब पता चलेगा अपने पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उसे ले लिया जाएगा। अगर समझ लीजिए आपके पास जॉब है और आप ग्रैटिट्यूड में नहीं हो, यानी कि आप कंप्लेंट्स में हो, आपको अगर जैसे प्रेजेंट जॉब आपको पसंद नहीं आ रही है, हो सकता है आपकी मनपसंद जॉब नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप तो फुल एफर्ट दोगे नहीं उसमें, आप उसको बेमन से कर रहे हो, बेमन से कर रहे हो, तो आपको ऑफिस जाने का भी मन नहीं करेगा। अगर आपको ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है तो आप अपना फुल एफर्ट दे ही नहीं रहे हो, और फिर आपसे आपका जो बॉस है वो भी कभी खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको जो एफर्ट देना है आप वो तो दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप खुश नहीं हो। तो आप वो हो सकता है एक ऐसा टाइम आएगा कि बॉस आपका दूसरे आदमी को रख लेगा, तो वो रहा सा जो आपको थोड़ा बहुत भी मिला है ना, वो भी आपसे छीन जाएगा। सेम ऐसे ही आप बिजनेस को आप लीजिए, आप अपने कलीग्स को के लिए लीजिए, आपके स्टाफ्स लोग के लिए लीजिए। अपने जो स्टाफ अपने लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अपने क्या करते हैं, तुरंत सोचते हैं भैया तेरे से बेहतर आ जाएगा, तू तो छोड़। अपने एक सेकंड लगता है, अगर वो ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि नहीं भैया इससे बेटर को अपने खोजते हैं। तो ये चीज हर फील्ड में हर कोई के लिए, कि भाई आप अगर कृतज्ञता फील कर रहे हो तो आपको और मिलेगा, फिर आप उसी में आप थैंक्स बोलते जाओ, प्रमोशन होनी निश्चित है। ये आपको सोचना नहीं है कब मिलेगा, ये आपको बस जादू की तरह मिल जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। ये तो जाहिर सी बात है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए आप ग्रैटिट्यूड में है, तो आप तो उसमें पूरा अपना फुल टाइम देंगे, आपका मतलब जितना फोकस होगा आप अपने काम में लगा देंगे। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप चाहेंगे आपके स्टाफ्स भी उसमें बहुत अच्छा इनपुट दें, तो आप उन लोग को भी आप एनकरेज करेंगे, भैया तुम ऐसे करो। जब अगर ओनर अच्छा से काम करता है ना, तो स्टाफ भी देखते हैं कि जब मालिक ही काम कर रहा है तो मुझे भी करना होगा, वो लोग भी मोटिवेटेड होते हैं। रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो जो काम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को अपने आप अपने बढ़ा। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका लाश होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो ये तो देखना ही होगा कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपना उसमें कितना योगदान दे रहे हैं, आप फुल टाइम दे रहे हैं कि नहीं। नॉर्मली जब हस्बैंड कोई भी काम के लिए बहुत एक्टिव हो जाते हैं तो हो सकता है वाइफ ही कंप्लेन करने लगे, भाई तुम तो टाइम ही नहीं दे रहे हो,
पर आप ये सोचो, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसको फुल टाइम तो देना ही पड़ेगा, और वो फुल टाइम दिया तो आपके लिए तो फिर जिंदगी भर के मजे ही मजे हैं। तो अपने को भी हेल्प करना है उसमें। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर अगर आप कम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आपको उसी रेशियो में अपने को रिटर्न मिलता है। आप देखिए, कोई भी अगर एक स्टाफ होता है जो बहुत जी हजूरी करता है और अपने जो भी बोलते हैं ना वो करता जाता है, और वो ये नहीं देखता ये मेरा काम है या नहीं है। सपोज अपने पास अपने घर का हाउस होल्ड वर्क में ही ले, अपने खाना बनाने के लिए एक अलग स्टाफ अपॉइंट कर रखे हैं, एक अपने झाड़ू पोछा के लिए, एक अपना कपड़ा धोता है। पर अगर मान लीजिए कपड़ा धोने वाले कुछ कारणवश से नहीं कर पा रहा अपना काम, तो जो दूसरा फील्ड का आदमी है, अगर वो अगर एकदम खुशी खुशी आता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ, आपको तो एक अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए आएगा ही। देखो वो कितनी रेडिली उसके बदले में वो काम कर दे रही है। मतलब आप कभी ना कभी खुश होके अपने आप ही उसको एक्स्ट्रा कुछ दे देते हो, तो उसका तो जो उसने एक्स्ट्रा किया उसके लिए तो उसको मिल ही रहा है। तो ये चीज तो मतलब एकदम फैक्ट है कि अगर आप उसमें इनपुट ज्यादा दे रहे हो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर वो जो सामने वाले बोलेगा मेरा जॉब थोड़ी है, मैं क्यों करूं, तो उसका जो ओनर है वो भी बोलेगा ठीक है मैं क्यों दूं, वो भी तेरा जितना मिलता लगता है तू ले ले, बस बाकी मुझे भी क्यों देना। फिर बोनस भी उसी को मिलेगा जो ज्यादा एफर्ट देगा। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ओनर है बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है, वो अगर ये सोचता है हाय माँ क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं, वो आज मैं, कोई शॉपकीपर है, वो दुकान खोल के बैठा, पता नहीं आज बिक्री होगी कि नहीं, वो एक डर में है। डर की वाइब्रेशन क्या होती है आप सोचो। आप एकदम जब डर में डर जाते हो, चिंता करते हो, तो आप देखो आपको पसीना आने लग जाता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। तो आप अगर ऐसी वाइब्रेशंस में हो तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, और चिंता, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब चिंता भय में हो तो फिर आपके साथ वही होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और यही अगर आप पॉजिटिव होते हो, आप लव एनर्जी दे रहे हो, आप ये सोच रहे हो, आप सुबह जाओ, ग्रैटिट्यूड नोट्स तो अपने लिख ही रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड नोट्स में लिखो वाह आज का दिन बहुत अच्छा होगा, आज मेरा बिजनेस में इतना इतना रुपया तो आने ही वाला है, इतने ऑर्डर तो मैं अट्रैक्ट करने ही वाला हूँ। आप सुबह ही उसको लिख दो और फिर आप पूरा दिन देखो। हाँ, आपको वाइब्रेशंस हाई रखनी होगी, खाली सुबह के लिए नहीं, होल डे आपको पॉजिटिव विचारों में रहना पड़ेगा। जो मैंने चार्ट भेजा है आप देखो आप किस जोन में हो। अगर आप उसमें से 50% टाइम से नेगेटिव में चले जा रहे हो ना, तो आप देखो आप कहाँ जा रहे हो। आपको क्या अट्रैक्ट करना है, अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ लीड करनी है, अगर आप मुकेश अंबानी की लाइफ देखोगे ना, उसकी लाइफ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड्स है। उस मतलब उसके अगर आप लोग फॉलो करो उसको और उसकी लाइफ को देखो, तो उसका पूरा दिन ग्रेटिट्यूड करने में बीतता है। इतनी टाइम ही नहीं रहती कि वो शिकायत करे। वो हर समय देखते हैं वो बिजनेस कैसे बढ़े, कैसे मैं इंसेंटिव्स दूं, कैसे मैं बोनस दूं लोगों को कि वो लोग और काम करे और अपना एफर्ट करे, फिर मैं कहाँ पे चैरिटी करूं, कहाँ लोगों को रुपए की जरूरत है वहां मैं रुपए दूं, और लोगों की भलाई के लिए मैं क्या बिजनेस करूं जिसमें मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ, लोगों को मैं जॉब देता हूँ। तो अगर भगवान भी तो देखेगा ना कि ये देखो कितने लोगों को ये आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने साथ कितने लोगों को आगे बढ़ा रहा है, तो वो आदमी तो आगे बढ़ेगा ही। तो वैसे हम लोग भी क्यों ना करें, और हम लोग को भी एक पॉइंट अगर अपने सपनों को देखने लग जाएंगे ना और उसको पूरा करना है, तो अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ही रहेंगे। और कोई भी स्टाफ की कभी भी अगर आप एक शिकायत कर देते हो ना, तो आप समझ लो वो जो जो भी अपना एफर्ट दे रहा है ना, 50% में वो चला गया। अगर आपको उससे काम लेना है, कम से कम उससे 5 ऐसी उसकी पॉजिटिव चीज खोजो और उसके लिए थैंक्स करो। फिर देखो वो क्या एफर्ट देता है, फिर अब ग्रेजुअली आप उसके लिए और पॉजिटिव सोचो। आप अगर ये सोचोगे ना हाँ इसने तो बहुत अच्छा काम करना है, ये मेरे काम को आगे बढ़ाएगा,
आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशंस उसको काम करने पे मजबूर करेगी, और वो देखना इतना एफर्ट देगा। और जब आपका आपका वाइब्रेशन हाई, आपके स्टाफ्स का वाइब्रेशन हाई, आप अगर बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल रख रहे हो, तो देखो फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं, आप आगे बढ़ते ही चले जाओगे। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। सपोज आपको अपने बच्चे से कंप्लेन है कि वो तो बहुत नॉटी है, कुछ भी, मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पर आप ये सोचो, जिस दिन आप ये सोचोगे ना, बहुत से ऐसे कपल्स जिसके बच्चे नहीं है, आपको तो माँ बनने का सौभाग्य मिला है, आप उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करो। आप ये सोचो, आपको जो अपने बच्चे को बनाना है, आप ये मत सोचो अरे सारा टाइम तो तू खेलता रहता है, वो और खेलेगा, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो। उसकी जगह उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटी है ना, कि अगर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वाओ, देखो कितनी जल्दी उसमें ग्रैस्पिंग पावर है, आप उसके लिए थैंक यू बोलो। आप ग्रेटिट्यूड नोट में उसके जितने प्लस पॉइंट्स है, आपको अगर उसको कुछ बनाना है, हाँ मेरा बेटा देखो इंजीनियर बन गया है, थैंक यू थैंक यू, आप देखो फील करो। तो आपको पूरी कायनात क्या करेगी, आपके बच्चों को मोटिवेट करेगी पढ़ने के लिए। वो उसको ऐसे ऐसे माहौल देगी, ऐसे बच्चों का साथ देगी जो कि सब कोई अच्छा पढ़ाई करते हैं, जिनके जिनके अंदर सपना है कुछ बनने का। तो आप अगर उसके लिए कुछ सपना देख रहे हो ना, तो आप उस सपने को देखो और उस सपने को ग्रेटिट्यूड दो, और आप उसके लिए प्लस पॉइंट्स खोज खोज के लिखो। अगर सपोज आपको अपनी मतलब हस्बैंड है, वो वाइफ उसको कुछ कुछ कारणवश से उसको लगता है कि इसमें कुछ भी है, तो आप उसको प्लस पॉइंट में देखना है उसको, तो उसमें वो 5 पॉइंट खोजे, वो अप्सरा जैसी लगने लग जाएगी। आपको जो चाहिए आप सिर्फ वही बोलो और वही लिखो। होता क्या है, हमको जो नहीं चाहिए होता है अपने वही बोलते हैं। आज जैसे अपने मैजिक ग्रुप में एक जन ने लिखा, उसने उस वर्ड को मेंशन किया, उसने और क्रिएट कर लिया वो वर्ड को लिख के। अपने को क्या करना है, उसको उससे दूर, मतलब उसको दूर हटाना है, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आज कुछ भी हुआ, अब तुरंत थैंकफुल हो के दूसरा चीज और डिस्कस तो करना ही नहीं है अपने को। ठीक, अपने सीखने के लिए कुछ भी पूछ रहे हैं, पर अपने को अगर अपने को, मैं जब क्लास हेल्थ की ले रही थी, तो मैंने ये चीज बताया था कि ये नहीं है कि अपने जो भी मिल रहा है उसको बोल रहे हैं भैया मेरे को ये हो गया, मेरे को ये हो गया। आप क्या कर रहे हो, उसको और क्रिएट करते चले जा रहे हो। आपको इनफैक्ट आपको ये मतलब लोगों को ये शो करना है भैया वो आप बहुत फिट हो। और ये मेरी ये नहीं है कि ये क्लास करके आदत हुई है, मेरी शुरू से आदत है। मुझे जो भी मिलता है ना, अगर बाई द वे कुछ भी होता है, मैं यही बोलती हूँ मैं तो हेल्दी एंड फिट हूँ, सामने वाले को मैं पता भी नहीं चलने देती हूँ। यहाँ तक कि अगर कुछ बड़ा भी कुछ होता है ना, मेरी फैमिली में भी कोई को पता नहीं होता कि कुछ हुआ था, और वो कैसे हट जाता है पता भी नहीं चलता है। मतलब कब आया और कब गया लोगों को पता भी नहीं चलता है। ऐसा होना चाहिए अपना नेचर, कि कोई को अपना नेगेटिव तो बताना ही नहीं है। हाँ, पॉजिटिव का बखान करो जितना कर सकते हो, हाँ मेरे में ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है, वो और बढ़ती चली जाएगी। नजर वजर कुछ नहीं लगती है, बल्कि वो निखरती, आप क्रिएट कर रहे हो। और अगर आप ये सोचते हो ना कि नजर लग जाएगी, तो सच में लगेगी, क्योंकि उसको भी आप ही ने क्रिएट किया है, दूसरों ने कुछ भी नहीं किया। अपने ही अगर कारण है सब कुछ के, तो इसलिए अपना जो, अपने को पॉजिटिव वाइब से रह के खाली यही सोचना है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा। और आप अगर इस पर अगर आप बिलीव करने लग जाओगे, वाकई में आप जो बोल रहे हो वही होगा। पर आप एक चीज जरूर सोचना, आप ये मना रहे हो ना जो चाहती हो वही हो, तो कहीं आप अगर नेगेटिव मना लियो, नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए आपको अपना नेचर चेंज करना का बहुत जरूरी है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन, इसलिए आप हमेशा वो चार्ट को आप कहीं पे लगा लो, और देखो जब भी आपका कोई वाइब्रेशन होता है, आप किस जोन में हो, नेगेटिव जोन में हो कि अपर के लाइन में हो। अपर के लाइन में हो तो वेरी गुड, कम से कम 80% तो आप आना सीखो अपर लाइन में। हाँ, मानते हैं कि बहुत स्टार्टिंग में बहुत वो होता है कि अपने आप को अपर जोन में लाना, अपना कुछ भी होता है अपने 1 सेकंड में मूड ऑफ होता है, 1 सेकंड में अपने रिएक्ट करते हैं। पर अगर आप तुरंत मूड शिफ्टर्स रखेंगे, तुरंत अपने आप को चेंज कर लेंगे, आप पसंद आप खोज लो बस आपका मूड शिफ्टर क्या है, तुरंत तुरंत आप अपने आप को डाइवर्ट कर लो। फिर देखो आपका वो जीने का स्टाइल हो जाएगा, और आप हमेशा अपर उसमें रहोगे, तो यूनिवर्स भी बोलेगा अब इसको देने में कोई खतरा नहीं है, दे दो दे दो, ये जो मांग रहा है इसको अब मिल जाना चाहिए, अब इस लायक हो गया। पहले लायक तो बनना होगा ना अपने को, कुछ चाहिए अपने मांग बैठे,
तो पहले ये तो देखना है ना कि अपने दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं, अपने हाई वाइब्रेशंस में है कि नहीं, या फिर अपने इतने सेल्फिश है कि अपने लिए सोच रहे हैं, दूसरों का कुछ सोचते ही नहीं है, या दूसरों का हक तो नहीं मार रहे कहीं। अपने को अपना सारा देखना पड़ेगा, उसके बाद अपने अगर कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको मिलता चला जाएगा। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। अगर आप कोई की मदद करते हैं तो आपको सामने वाले से मदद मिलेगी, और आप अपना जैसा स्वर्ग जैसा आप अपना सोचिए, आपकी लाइफ बहुत सुंदर है, आप देखिए उसी को आकर्षित कर रहे हो। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे पास वाह कितना बड़ा बंगलो है, आप उसको क्रिएट कर चुके हो, और आप उसको विजुअलाइज करते जाओ, आप उसको आकर्षित करने लग जाओगे। अब ये देखना है अपने को, एक्सक्यूज मी, अपने को आकर्षित क्या करना है, अपने को वही सोचना है। आप चाहते क्या हो, आपको वही सोचना है, और जो नहीं चाहते हो प्लीज उसको आप हटा दो, बोलो बस जाओ जाओ जाओ, भागो भागो भागो, उसको भगा दो बस। अनवांटेड थॉट्स को आने भी मत दो, क्योंकि ठीक है वो डिफिकल्ट है, पर आप अपना प्रैक्टिस से वो कर सकते हो। हाँ, ये भी वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, सब चीज बहुत इजी है, बस आपको एक बार सोचना है और कर डालना है। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपने की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आपको सबसे पहले, आप जो भी काम करते हैं, अगर हाउस वाइफ है तो आपको घर का काम, अगर आप जॉब करते हो तो आप जहां जॉब करते हो वो काम, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका बिजनेस, आपको प्रेम करना होगा। और आप अगर आप प्रेम करते हैं और जाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं उस काम के लिए, या घर में है तो घर में आप एकदम एक्साइटेड है, हाँ अभी मुझे मुझे ये करना है, अभी ये करना है, हस्बैंड को क्या पसंद है वो बनवाना है, या जो भी है, अगर आप अपने सर्वेंट से करवा रहे तो उसको क्या डेलीगेट करना है, सारा चीज आप एक्साइटेड होके कर रहे हो। आप देखो, आपको कोई चीज से भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप अगर आपका मन चाहा वो चीज नहीं भी हो, एक्साइटेड होके करो। धीरे धीरे, सपोज सपोज आपको अगर कपड़ा धोना नहीं पसंद है, मैं एकदम वैसा एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब कुछ लोग हो सकते हैं कि जो लोग हाथ से धोते हैं, तो उसके बाद देखिएगा वॉशिंग मशीन आ जाएगी। अगर और भी कुछ है कि एडवांस बर्तन धोने नहीं पसंद है तो डिश वॉशर आ जाएगा। भगवान जादू मतलब उसके लिए उसका मनचाहा चीज जरूर देगा। मतलब ये हाउस होल्ड का एग्जाम्पल है। अगर आप ये जॉब में है, मनचाही नौकरी नहीं है, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन जरूर मिलेगा, पर आपको शिद्दत के साथ वो काम करना होगा। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, आपका एक अदृश्य मैनेजर होगा जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करता है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। सपोज आप अपने बिजनेस में जा रहे हो, तो बिजनेस में आप देखिए आपको क्या क्या चीज ग्रेटिट्यूड करने का है। आपके कलीग्स, आपका जो डेस्क है, आपका जो लैपटॉप है, आपका जो फोन है, आप सबके लिए आप अपने मैनेजर को बोलो भैया लिखते जा थैंक्स होने की लिस्ट। आप अगर जितनी ज्यादा आपकी वो लिस्ट लंबी होगी ना, आपका उतना जल्दी जादू आपके लाइफ में आएगा और आप सक्सेसफुल होते चले जाओगे। आप सोचेंगे मैं तो हाउस होल्ड वर्क में हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मेरे लिए क्या लिस्ट बनेगी। आपके लिए भी लिस्ट है। आप किचन में जाओ, आप अपने बच्चों को देखो वो क्या पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, आप हस्बैंड की खुशी ना खुशी देखो, आप आपका पैसे, आप कैसे अपना घर खर्चा कर रहे हो, कैसे घर को चला रहे हो, उसके लिए आप लिस्ट बनाओ। उसमें क्या ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, आपको जो रुपए मिल रहे हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो। जैसे अभी एट प्रेजेंट मेरे पास हजारों मौके हैं, मैं लैपटॉप को थैंक्स बोलती हूँ, मैं जो आप लोग सुन रहे हो उनको थैंक्स बोल रही हूँ, मैं जूम को थैंक्स बोल रही हूँ, मैं वाईफाई को थैंक्स बोल रही हूँ। मतलब मेरे पास तो प्लेंटी, मेरी आवाज को थैंक्स बोल रही हूँ,
और आप लोग अपने कानों को थैंक्स बोल रहे हो, मतलब ये बुक को, मैजिक बुक को थैंक्स बोल रहे हो। प्लेंटी ऑफ लिस्ट। आप सोचो मैंने 2 मिनट के अंदर कितना थैंक्स का लिस्ट निकाल लिया। आप सोचो पूरे दिन में कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। और लिस्ट अगर लंबी होती है तो मानिए आपके जीवन में जादू आएगा ही आएगा, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड करना सीख गए हो। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। अरे आप तो कितने लकी हो, आपके पास काम है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास हस्बैंड है। कितने जन तो होते हैं शादी के लिए तरस जाते हैं, आप शादीशुदा हो। कितने जन होते हैं कि जिनके पास सर्वेंट्स और मेड्स है ही नहीं, आपके पास है, हेल्पिंग हैंड्स है। मतलब कितने के पास कार्स ही नहीं है, उन लोग को दर दर ठोकर खा के जाना पड़ता है, आपके पास एक कार है। आप हर चीज के लिए सोचो, कितनी नियामतें हैं जिसके लिए अपने बस थैंक यू थैंक यू। अरे पूरा दिन भी कम लगता है अब तो थैंक्स बोलने के लिए। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। आप ये सोचिए जो जो लोग आपके हेल्पर्स हैं उनके लिए आप कितना ग्रेटिट्यूड करते हो, जो चीज आपकी लाइफ को आसान बना रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें, आप एक गैस आपको मिली है, एक फ्रिज मिला है जहाँ खाना ठंडा रहता है आपको। मतलब हाउस होल्ड अगर अपने अगर लाइफ में देखते हैं तो कितनी चीजें हैं जिसके लिए अपने को थैंकफुल हो सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं, कितना प्यारा पति मिला है, कितने प्यारे रिलेशंस हैं, कितने प्यारे पीहर वाले हैं, कितने प्यारे ससुराल वाले। आप अगर देखेंगे भी ना, ससुराल वालों को भी अगर देखें, कोई ना कोई गुण होता ही है जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। आप उसके लिए भी आपको स्ट्रांग भी बनाते हैं, वो लोग ही बनाते हैं आपको। आप घर से पीहर से कुछ नहीं सीख के आते हो, वो लोग पहला स्टेप होता है, आपकी सास आपको सब कुछ सिखा देती है। कितनी बार थैंक्स बोला। अरे जो फलका भी नहीं बनाना आता था वो भी वो कैसे भी सिखाए, प्यार से सिखाए, चाहे जैसे सिखा तो देती है ना। तो अपने थैंकफुल हुए क्या। अपनी जेठानी है जो कि कितना कुछ अपने को जूझने के लिए सिखाती है लाइफ में। देवरानी है, वो लोग भी बहुत कुछ सिखाती है, पर अपने सीखने के बजाय अपने कंप्लेन्स करते हैं। अपने को तो थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग जो रफ एंड टफ और स्ट्रांग है ना, सब इसी वजह से है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए कहे, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। कितना स्वीटली लिखा है कि आप अपने मैनेजर को विवश कर रहे हो। अरे लिख, इसके लिए भी थैंक यू, इसके लिए भी थैंक यू। मतलब इतनी चीजें हैं कि बेचारा कितनी लंबी लिस्ट बनाता जा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं ये भी लिख, तू ये भी लिख। आप सोचो कितना स्वीट है ये काम, कि आप जब लिस्ट बनाने बैठ रहे हो तो उसमें कितनी चीजें हैं जो थैंक्स बोलने के लिए, और आप कितने खुशी से भर जाओगे। वाह, इतनी चीजें मुझे मिली है लाइफ में खुश होने के लिए। और मैं तो बस बच्ची इस चीज में जो एक चीज नहीं हुई है ना, बस उसी को पकड़ के बैठा हूँ कि वो कंप्लेंट्स तो अब अपने को भूलना होगा अगर अच्छी लाइफ चाहिए तो। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करके देखता है करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ही संभव है कि आप एक ही दिन में अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य है। सपोज आपके बैठे बैठे चाय हाजिर हो गई, ये भी तो एक खुशकिस्मती है। आपका कोई स्टाफ बिना बोले कुछ काम कर दिया, ये भी तो आप कितने लकी हो। और या आप कुछ भी काम सोचे और आपका स्टाफ तुरंत उसको करने के लिए सारा प्लॉटिंग कर देता है, सब कुछ कर देता है। बिना खुशकिस्मती ये नहीं मिलता है। ये जादू है जो आपके लाइफ में काम कर रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार से उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वे भी बहुत प्यार से सारा काम कर देते हैं। यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं
और फिर जिस दिन आप दोबारा नौकरी पे जाएं उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। ये आप देखिए आपको क्या चीज के लिए थैंक्स बोलना है, बस उस फील्ड में जाइए और लिस्ट बनाइए, और बस सुबह जो आप ग्रैटिट्यूड नोट्स लिखते हैं ना, अब 10 गिनती नहीं रहेगी, बहुत सारी हो जाएगी। मैं तो 30-40 तक में आ गई हूँ। अब आप लोग देखो आप कितना तक जाते हो, और मजा भी आता है, और फिर जो चीज अपनी चाहते हैं ना एकदम वैसा ही मिलने लग जाता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी न्यायमती गिने, 10 न्यायमतों की सूची बनाए कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर न्यायमत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस न्यायमत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीजें खोजें तो यह कह के अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का चैप्टर ओवर।